दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रगति प्लस में, और मैं हूं उमाकांत रंजन। आज दोस्तों रीजनिंग के क्लास में अल्फाबेटिकल एनालॉजी लेकर के आया हूं। जो एनालॉजी का यह लास्ट टॉपिक है, अल्फाबेटिकल एनालॉजी, इसको आज पढ़ेंगे हम लोग। जो एनालॉजी से जो है सबसे लास्ट का जो है अल्फाबेटिकल, इससे हम आज क्वेश्चन जो है बारी बारी से क्वेश्चन एक एक करके और बिल्कुल बेसिक लेवल से थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे और शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अल्फाबेटिकल एनालॉजी में एक चीज हमको सबसे पहले जानना जरूरी है कि अल्फाबेटिकल नंबर, जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनके नंबर, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक है दोस्तों, सबसे आसान ट्रिक जोटी ई जो है हमारा 5वें नंबर पर आता है, जे जो है वह 10वें नंबर पर, ओ जो है 15 नंबर पर, टी जो है 20वें नंबर पर और वाई जो है वह 25वें नंबर पर आता है। अगर आपको यह 5 अल्फाबेट के नंबर मालूम है तो इसको हम आसानी से जो है बाकी अल्फाबेट को याद कर सकते हैं। जैसे ई का नंबर है हमारा 5वां, जे का नंबर है 10वां, ओ का नंबर है 15वां, टी का नंबर है 20वां और वाई का नंबर है 25वां। आइए, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ए से लेकर के और डी तक किसको नहीं याद होगा। ए जो है 1 नंबर पर आता है, सबको मालूम होगा। बी जो है 2 नंबर पर आता है, सी जो है 3 नंबर पर आता है और डी जो है यह 4 नंबर पर आता है, यह सबको मालूम होगा। अच्छा, एक और चीज, अपना नाम। अपना नाम का मतलब कि जैसे सभी लोग का जो अपना नाम है, जैसे मेरा नाम है यू के, तो इसमें यू जो है हमारा वह यू यानी जस्ट जो है 21वां नंबर पर आता है, ठीक है। के जो है यह 11वां नंबर पर आता है। यह किसको नहीं मालूम होगा, अपना नाम का जो है जो लेटर होगा, अपना नाम का जो है पहला लेटर होगा, यह किसको नहीं मालूम होगा कि हमारा नाम का जो है पहला लेटर क्या है। अच्छा, एक और चीज आइएगा, ई के बाद जो है ई 5 नंबर पर, तो ई के बाद एफ आता है, तो ये तो 6 नंबर पर होगा ही, ये मालूम होगा। अगर हमको जो है x आता है 25, y आता है 25 नंबर पर, तो z 26 नंबर पर, यह किसको नहीं मालूम होगा। इसके पहले x आता है तो यह 24 नंबर पर होगा, यह किसको नहीं मालूम होगा। यदि t हमारा 20 पर आता है तो s के बाद t आता है, s 19 नंबर पर होगा, यह किसको नहीं मालूम होगा। अब आइएगा, यदि o जो है हमारा 15 नंबर पर, तो o के बाद p आता है, यह 16 नंबर पर होगा, किसको नहीं मालूम होगा। n जो है हमारा 14 नंबर पर होगा, यह किसको नहीं मालूम होगा। उसके बाद आइए, अगर हमारा j जो है 10 नंबर पर है तो i जो है हमारा 9 नंबर पर होगा, ये किसको नहीं मालूम होगा। अब आइए, इसके बाद जो है एक दो चीज और हमको याद रखना है कि अगर j जो है 10 नंबर पर है तो j के बाद जो है यदि l जो है तो कितना पर है, तो j के बाद j जो है 10 पर आता है, तो j के बाद k और l, यानी यह निश्चित है कि 12वें नंबर पर आएगा। अगर हमको l मालूम है कि हमको 12वां नंबर पर, तो l के बाद m भी आता है, यह 13वां नंबर पर होगा, यह तो हमको मालूम होगा। आसानी से आगे भी ज्ञात कर सकते हैं कि जैसे x 24 पर है,
तो x के पहले क्या आता है, तो w आता है। तो w अगर x 24 हमको याद हो गया तो w जो है कितना पर होगा, तो 23 पर होगा। अगर हमारा जो है नाम, हमारा अगर एक और चीज है कि अपना नाम के बाद का भी संख्या, किसी लेटर का संख्या जो है किसी को भी मालूम हो सकता है। जैसे हमारा u जो है 21 है, तो हमारा v जो है 22 जरूर होगा। आपका भी अपना नाम का जो होगा। उसके बाद देखिए, अगर हमको जो है t जो है हमारा 20 पर है और s 19 पर है, तो r जो है इसका मतलब है कि 18 पर होगा। यह निश्चित है, आसानी से हम इसको जान सकते हैं। e जो है हमारा 5 पर है, तो f 6 पर और g जो है 7 पर होगा। और उसके बाद में ही जो है एक h है, यह 8 पर होगा ही होगा। तो इस तरह से हम यह 5 जो है लेटर की सहायता से, यानी इजोटी जो 5, 10, 15 और 20 पढ़ाता है, इस इजोटी के मदद से अल्फाबेट्स के सारे नंबर को हम आसानी से जो है बहुत कुछ ही सेकंड में या कुछ ही क्षण में जो है हम इसको बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और चीज याद रखिएगा, इस अल्फाबेट में जो अल्फाबेट्स होते हैं एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। अपोजिट का मतलब कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, उसी तरह से डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ और एम का अपोजिट जो होता है वह एन होता है। अच्छा, अल्फाबेटिकल एनालॉगी पढ़ने के लिए दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखा जाता है कि अल्फाबेटिकल एनालॉगी में जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेश्चन रहते हैं, वह या तो प्लस के सीरीज में होंगे, जैसे प्लस के रूप में अगर बढ़ा होगा, नहीं तो माइनस के सीरीज में घटते हुए, या इनटू यानी गुना के सीरीज में भी होता है, और कहीं कहीं भाग के सीरीज में भी होता है, या अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। ये 5 टर्म्स को आप अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा कि अल्फाबेटिकल एनालॉगी होगा, यही 5 टर्म में ही होगा, इसी 5 टर्म के सीरीज में ही अल्फाबेटिकल एनालॉगी आते हैं। इससे हट के कुछ नहीं आता है, या तो प्लस में होगा, या माइनस में होगा, या आपका इनटू यानी गुना में होगा, या डिवाइड यानी भाग में होगा, या अपोजिट यानी उसका एक दूसरे का विपरीत होगा। तो एक एक करके क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक लेवल से हम चल रहे हैं, बिल्कुल आपको एकदम छोटे से लेवल से बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और ये टर्म आप याद रखिएगा, ये टर्म जो है आप हमेशा याद रखिएगा कि किसके अपोजिट में कौन है और किस अल्फाबेट का जो है नंबर कितना है। आगे जो है हम चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को जो है डील करते हैं बड़ी आसानी से। आप करिए, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे और साथ साथ खेलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, आइए क्वेश्चन है, जिस प्रकार ए इसमें है समान चुने, मतलब एक जैसा चुने। जिस तरह से ए डी जी जो है वह समान है एफ आई एल के, उसी तरह से के एन ओ किसके समान होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन भी है, यहाँ करते हैं। ए डी जी और इधर है ए आई एल। अगर आपको जो है यह नंबर जो है लेटर के नंबर यानी अल्फाबेट के नंबर याद हैं, तो आसानी से हम इसको जो है लॉजिक इसका पकड़ सकते हैं। जैसे देखेंगे कि एल से यह बढ़ा हुआ है, एफ कितना है, तो प्लस में 5 गो है, ए के बाद जो है प्लस 5 गो, यानी ए से जो है यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं कि एफ जो है यहाँ ए के बाद जो है 1 2 3 4 5वें नंबर पर आता है, यानी ए से जो है यह 5 गो बढ़ा है, तो यानी यह आया है। उसी तरह से अगर डी के बाद देखें तो आई जो है, यानी डी में अगर डी के बाद 5 गो अगर बढ़ जाएं तो आई आता है। डी के बाद यदि डी के बाद हम 5 गो बढ़ जाएं तो आई पर आ जाते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 बढ़ेंगे तो आई पर आ जाएंगे। और ठीक इसी प्रकार से यदि हम जी में हम 5 गो बढ़ जा रहे हैं तो हम एल पर आ जा रहे हैं। बिल्कुल आराम से चलेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, फिर एकदम आराम से चल रहे हैं। अगर आप जो है जब इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिएगा तो थोड़ा सा जो है स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे और फिर जो है आप स्पीड से करेंगे। अभी जो है हम समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए चल रहे हैं, इसीलिए हम आराम से चल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा के एन ओ है। अब इसको देखेंगे
तो k से जो है हमको 5 यानी k से जो है +5 को हमको बढ़ना है। तो जब +5 को इसमें बढ़ेंगे तो हमारा p हो जाता है। k के बाद 5 को बढ़ेंगे, k के बाद 5 पे 1 2 3 4 5 यानी p हो जाएगा। फिर n के बाद जो है हम देखेंगे n में 5 को हमको प्लस करना है इसमें, तो n में 5 प्लस करेंगे तो s हो जाएगा। और o में भी जो है हम 5 करेंगे अगर प्लस, तो इसके बाद जो है हमारा t हो जाएगा। तो यानी हमारा KNO की जो है सिमिलर यानी समान में है PST, और ऑप्शन में हमारा जो है PST यानी ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर है, यानी ऑप्शन C जो है हमारा सही है। दोस्तों बिल्कुल इजी वे से हम चल रहे हैं, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा जो है टाइम ले रहा है। लेकिन जब कॉन्सेप्ट को हम पकड़ने लगेंगे, कॉन्सेप्ट हम जो है सीख जाएंगे अच्छी तरह से, तो बिल्कुल जो है थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और फास्ट से जो है आप अच्छे से जो है खेलना शुरू कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला है क्वेश्चन XAWC जिस प्रकार सिमिलर है TESG के, उसी प्रकार QIOK जो है यह किसके सिमिलर है। करते हैं इसको, ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ है XAWC, यह सिमिलर है TESG। इसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट है हमारा कि यह t जो है प्लस में 4 को बढ़ रहा है तो x पर आ जा रहा है, यानी t में जो है हम 4 को बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 पढ़ते हैं x पर आ जाएंगे। अगर हम a से 4 को बढ़ रहे हैं, अगर प्लस में 4 को कर दे रहे हैं तो e पर आ जा रहे हैं। यदि s से जो है हम 4 को बढ़ रहे हैं तो यहाँ प्लस में 4 तो w पर, और c से 4 को अगर हम बढ़ेंगे तो हमारा g पर आ जाएगा। ठीक वही कंसेप्ट जो है हमारा इसमें काम करेगा, यहाँ 4 बढ़ेंगे। और अगला है हमारा QIOK, इधर क्या होगा यहाँ पर हमको भरना है। तो यानी हम देखना है कि पहला जो है इधर से जो है 4 बढ़ना है, यानी यहाँ हम क्या रखें कि 4 आ जाए। तो अगर हम m में 4 अगर हम बढ़ते हैं तो Q आता है, प्लस में 4 को बढ़ेंगे तो Q आता है। फिर है हमारा यह दूसरा वाला स्टेप, इधर जाना है तो यानी इसको हम ऐसे चलना है। यहाँ पर क्या बढ़े हम, प्लस में अगर 4 करते तो i में 4 बढ़ते हैं तो m आ जाता है। फिर जो है हमारा यहाँ पर क्या रखा जाए कि वहां से 4 हम बढ़े तो u आ जाए, u आ जाए। तो हमारा जो है अगर हम यहाँ k रखते हैं तो k से जो है 4 बढ़ते हैं तो u आता है। और अगर हमारा यहाँ k है, k से हम कितना बढ़े कि हमारा u आ जाए, k से जो है कितना बढ़े कि हमारा o आ जाए। तो यहाँ पर हम कितना हो जाएगा तो हमारा o हो जाएगा। फिर यहाँ k से जो है हम बढ़ेंगे तो o हो जाएगा। तो यानी इसके सिमिलर हो जाएगा MMKO, यानी देखिए दोस्तों यहाँ से जो है हमको ये 4 पहले बढ़ना था, फिर इधर 4 बढ़ना है, फिर ऐसे 4 बढ़ना और फिर ऐसे 4 बढ़ना है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा MMKO, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल आराम से और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से खेलिए, अच्छी तरह से जो है ट्रिक को पकड़िए। और अगर आप ट्रिक पकड़ ले रहे हैं तो एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एनालॉजी में कुछ नहीं है, बिल्कुल आप इजी वे से खेलने लगेंगे, एकदम जो है बिल्कुल ये आसान हो जाएगा। आइए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है देखिएगा STR जिस प्रकार से समान है EDB के, उसी तरह से WU भी किसके समान होगा। ये थोड़ा सा जो है अलग हटके है, इसमें थोड़ा सा अलग लॉजिक लगेगा। दिखेगा UTR, यह जो है EDB के सिमिलर है। कैसे सिमिलर है तो देखिए R से बढ़ा है 2, प्लस में 2 तो RST। फिर यहाँ इससे यह जो है T के बाद 1 बढ़ा प्लस में, यहाँ भी वही रूल लग रहा है, D से 2 को बढ़ा तो B से 2 को बढ़ा तो D आ गया, और D से 1 को बढ़ा तो यानी E आ गया। ठीक उसी प्रकार से हमारा W है, V है और U है, यानी U से हमारा कितना बढ़ा है तो 1 बढ़ा है, और फिर V से जो है W आया है यानी फिर 1 बढ़ा है। यानी इसमें जो है लॉजिक लग रहा है कि यानी एक क्रम में, इसमें जैसे या 2 बढ़ा फिर 1 बढ़ा, उस तरह से इसमें भी 2 बढ़ा 1 बढ़ा था, उस तरह से इसमें 1 बढ़ा और फिर 1 बढ़ा। और U भी W है,
U V W है, तो कोई ऐसा जो है इसमें देखेंगे यानी अल्फाबेटिकल सीरीज जो शुरू हुआ होगा हमारा यानी एक क्रम में, तो E F G, हाँ ये हो सकता है कि E के बाद जो है एक बढ़ा तो F आया, F के बाद G बढ़ा तो एक बढ़ा, फिर लेकिन अगला भी जो ऑप्शन हम चेक कर लेंगे F के बाद E आया है, ये नहीं हो सकता है। M के बाद जो है M के बाद जो है J K L M N होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। O के बाद P, P के बाद Q होना चाहिए, तो ये R है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो है यानी A जो है राइट है, क्योंकि G है यहाँ पर और F है और यहाँ E है, तो E से A वो बढ़ा है तो F आया और F से एक बढ़ा तो हमारा कितना आ गया, G आ गया। यानी हमारा जो है इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर A होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आप लोग के सामने यह अगला क्वेश्चन है LJGC, यह किसके जो है समान है, जबकि यहाँ पर USPL जो है समान है NRUW। यहाँ देखिए यहाँ जो है डैश दिया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है कि अब इसमें यानी क्वेश्चन जो है किसी प्रकार से आपको जो है उलट फेर कर सकता है, आपको मिस माइंड कर सकता है यह, तो हमको जो है इससे यानी चलना है, तो यानी हमारा है USPL, यह किसके सिमिलर है, तो NRUW के। यहाँ देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो करते हैं, तो यदि हम U को लेते हैं तो U में अगर हम +2 जोड़ दें तो W आ जाएगा। अगर हम U में अगर हम 2 जोड़ दें, U के बाद 2 जोड़ दें हम, तो यानी U के बाद दूसरे नंबर पर जो है W आता है। फिर उसी तरह से S से जो है हम चल रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ U आ गया। P से अगर हम 2 जोड़ रहे हैं तो PQR यानी R आ गया, और L से जो है 2 बढ़ रहे हैं तो हमारा N आ गया। ठीक उसी प्रकार से LJGC यह किसके सिमिलर है, तो यहाँ पर L से अगर हम बढ़ेंगे 2 ठो तो हमारा N आ जाता है। अगर J से हम बढ़ रहे हैं तो J के बाद 2 ठो बढ़ेंगे तो L आता है। G के बाद अगर हम बढ़ रहे हैं 2 ठो, प्लस में 2 कर रहे हैं, ये सब में 2 बढ़ना है, तो 2 बढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा I हो जाएगा। और C के बाद जो है अगर हम 2 बढ़ रहे हैं, अगर C में 2 प्लस कर दिया जाए तो हमारा E हो जाएगा। यानी यहाँ जो है हमारा इस यानी LJGC का सिमिलर EILN होगा, EILN, और EILN जो है हमारा ऑप्शन नंबर B जो है राइट है, यानी ऑप्शन नंबर B जो है EILN। और इसको आप जो है यदि आप जो है ट्रिक सीख लिए हैं तो आप इसको जो है तेजी से भी कर सकते हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी आप दे सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स जरूर देखता हूं और आपके जो है जवाब का भी वेट करता हूं, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और अगला वीडियो जो है मैं और जोश खरोश के साथ बनाता हूं। तो आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आप लोग के समक्ष XUXA किसके जो है समान है, जबकि ADG KNJ के समान है। तो हमें लेकर के चलना है ADG किसके है, तो KNG के समान है। यानी A से हम 10 बढ़ जाए, अगर 10 को जो है इसमें प्लस कर दिया गया, 10 प्लस हुआ तो K आ जाता है। ठीक उसी तरह से D से अगर हम 10 प्लस कर दें तो N आता है, और G से जो है सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो है G हो गया था, यहाँ Q रहना चाहिए। यानी G से 10 अगर हम बढ़ेंगे तो Q हो जाता है। उसी तरह से UXA किसके समान होगा, तो यहाँ U से अगर हम 10 बढ़ते हैं, U से 10 बढ़ते हैं तो हमारा हो जाता है U से जो है यहाँ से 10 अगर हम बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 और फिर शुरू से हो जाएगा 6 7 8 9 10, यानी हमारा E आ जाता है। फिर जो है X से अगर हम 10 बढ़ेंगे यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमारा H आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा H हो जाएगा।
और फिर उसी तरह से इससे 10 बढ़े हम तो प्लस में 10 और इसमें भी 10, और ए से जो है हम 10 बढ़ेंगे तो हमारा जो है की आ जाता है प्लस में। तो यानी हम आसानी से जो है 10-10 का प्लस करें तो हमारा हो गया EHK यानी EHK यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे देखिए, आप आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जिस प्रकार CAMP सिमिलर है XZN के। अब थोड़ा सा तेजी फास्ट हम लोग चलेंगे। CAMP जो है सिमिलर है XZN के, यानी C के अपोजिट जो है X होता है, A के अपोजिट Z होता है, M के अपोजिट जो है K होता है और P के अपोजिट K होता है। ये सब अपोजिट है एक दूसरे के। उसी तरह से अब यानी क्या चीज अपोजिट होगा हमारा HZOG के। तो H के जो है अपोजिट हमारा क्या होता है, H के अपोजिट जो है हमारा होता है S, उसका जो है Z के अपोजिट तो A होता है, O के अपोजिट तो L होता है और G के अपोजिट T होता है। तो हमारा जो है यानी HZOG का अपोजिट हो गया SALT यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो बिल्कुल अब कुछ ही सेकंड में जो हम क्वेश्चन को करने लगे, जब हम ट्रिक को जो है कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अगर पकड़ने लगे तो हम बड़ी आसानी से जो है क्वेश्चन को डील करेंगे। आइए अब इससे भी थोड़ा तेजी में जो है हम थोड़ा सा लेवल और आगे बढ़ाते हैं और स्पीड को भी थोड़ा तेज करते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ कि जिस प्रकार QTU जो है सिमिलर है ILM के, उसी प्रकार से BEF किसके सिमिलर है। दोस्तों यह क्वेश्चन मैं होमवर्क में डाल दे रहा हूं आपके लिए। होमवर्क में इसका जो है यानी आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तो यह क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा जो है टाइप चेंज कर रहे हैं और टाइप चेंज करके जो है हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने। आइए दोस्तों, अब टाइप थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं और टाइप भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। करें कि DF जो है जिस प्रकार सिमिलर है यानी 12 के, उसी तरह से HI किसके सिमिलर होगा। ऑप्शन भी यहाँ पर है। तो आइए इसको जो है करते हैं और देखते हैं D और F। D जो है हमारा चौथे नंबर पर आता है और F जो है हमारा छठे नंबर पर आता है। अगर इसका गुना कर दे तो हमारा हो जाएगा 24 और 24 में अगर हम 2 से भाग कर दे तो 12 हो जाएगा, यानी 12 हो गया। ठीक उसी प्रकार से H और I है। तो H हमारा आता है 8वें नंबर पर और I जो है 9वें नंबर पर आता है। अगर इसका गुना कर दे तो 72 यानी 72 हो जाएगा और इसमें अगर 2 से हम भाग दे तो यह हो जाएगा 36, यानी HI किसके सिमिलर हो जाएगा 36 यानी 36 के। तो 36 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसा भी दोस्तों कई बार जो है ऐसा भी क्वेश्चन जो है देखने को मिला है कि कभी अल्फाबेटिकल को जो है नंबर सिस्टम में उसको सजा करके तो या तो यह जो है देखिएगा गुना में होगा या भाग में होगा या जोड़ में भी होता है। तो यह गुना में था, गुना करके और फिर उसमें 2 से भाग दे दी तो 12 आया। तो फिर इसका भी जो है नंबर का जो है गुना करने पर जो है हमारा 72 और उसमें 2 से भाग दे दिए तो 36 आया। बड़ी आसानी से जब हमको जो है ये अल्फाबेटिकल नंबर याद हो जाएंगे ना तो बड़ी आसानी से, और अल्फाबेटिकल एनालॉजी कुछ नहीं है, बिल्कुल आप चुटकियों में जो है इसको जो है सॉल्व करने लगेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन है जिस M और O जो है 17 और 19 के सिमिलर है, उस तरह से H और J किसके सिमिलर है। अब थोड़ा सा फास्ट खेलेंगे, इसको फास्ट देखेंगे। जिस प्रकार से M और O जो है सिमिलर है 17 और 19 के, तो यहाँ M 13 नंबर पर आता है और 13 में जो है अगर 4 जोड़ देंगे तो 17 हो गया। उसी तरह से यह जो है 15 नंबर पर वो आता है और 15 में 4 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। उसी तरह से H और J है। H 8 नंबर पर आता है और 8 में 4 जोड़ दे अगर हम तो यह 12 नंबर पर जो है यानी 12 हो जाएगा। और J जो है हमारा 10 नंबर पर आता है और 10 में अगर हम 4 जोड़ दें तो यानी हमारा 14 हो जाएगा, यानी इसका 14 हो जाएगा। तो 12 14 ऑप्शन नंबर हमारा जो है कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो अब जो है थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, फास्ट इसको जो अब अच्छे तरह से खेलना यानी शुरू कर दिए हैं और अच्छे जो है यानी हम लोग जो है बिल्कुल गुगली बॉल को भी जो है अब 6 से उड़ाते चल रहे हैं। तो अब जो है इस क्लास को जो धुआं कर देंगे। तो आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यह क्वेश्चन है जिस प्रकार से CEGI सिमिलर है DHLP के, उस तरह से KSEA किसके सिमिलर है।
ये यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और ये भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ। बिल्कुल इजी वे है और बिल्कुल ये आराम से इसको जो है आप समझ सकते हैं और बिल्कुल इजी कंसेप्ट के साथ इसको जो है आप यूटिलाइज कीजिएगा। और इसका भी जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप आंसर जरूर दीजिएगा, या होमवर्क के लिए मैं इसको भी आज जो है छोड़ दे रहा हूँ। आगे चलता हूँ, अगला जो है कॉन्सेप्ट देखता हूँ। थोड़ा सा जो है जो इजी है आप कर सकते हैं उसको जो है मैं होमवर्क में डाल दे रहा हूँ। तो आगे जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं और आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ई जो है सिमिलर है यानी 16 के, उस तरह से एच सिमिलर किसके होगा। अब 2-4 क्वेश्चन जो है मैं होमवर्क में डाल दे रहा हूँ और इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दीजिएगा। बिल्कुल इजी वे से सोचिएगा, इसमें अल्फाबेटिकल एनालॉजी में जो है उतना जो है दिमाग को जो है ज्यादा माइंड को जो है डाइवर्ट नहीं करना, इसमें आराम से जो इसको जो है कॉन्सेप्ट वाइज आप बैठाइएगा तो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और भी क्वेश्चन मैं कुछ डाल दे रहा हूँ जो आप जो है इसको जो है सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में जो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन जो है, आइए अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार एम जो है सिमिलर है 45 यानी 45, तो उसी तरह से केसी सिमिलर किसके होगा। ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन है जहाँ GNIDEAR जो है यानी अपोजिट है, यानी जो सिमिलर है READIN जो उसी तरह से NOITOTULOS यानी सिमिलर किसके होगा, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ये वो क्वेश्चन भी होमवर्क में है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप जो है आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं जो है और भी जो अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो आइए अगला क्वेश्चन एक दो और जो है आपको जो है होमवर्क में मैं डाल दे रहा हूँ, ताकि आप घर पे भी जो है इसका रिवीजन करें और अच्छे तरह से जो है कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर कर लें। और यह जो है आपके लिए बड़ी जो है जरूरी है। अगर यह जो है अल्फाबेटिकल जो है या नंबर और इसका अपोजिट आप याद कर लिए हैं तो बिल्कुल जो है आप अल्फाबेटिकल एनालॉजी को जो है बिल्कुल अच्छे से खेलेंगे और भी बहुत ही आसानी से जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, आइए अगला क्वेश्चन है JKPO सिमिलर है LMNM के, यानी J से प्लस में 2 गो, L से प्लस में 2 और N से प्लस में 2 ठो, यहाँ वो छूट गया है, प्लस में 2 और M से प्लस में 2। ठीक उसी प्रकार से हमें इसमें भी बढ़ना है। तो PQJI यानी क्या चीज जो है प्लस 2 बढ़ेंगे कि हमारा P आ जाएगा, तो MNOP, फिर जो है हमारा प्लस 2 बढ़ेंगे और क्या बढ़ेंगे कि यह जो है Q आ जाएगा, तो O2 बढ़ेंगे, तो J के बाद क्या 2 ठो बढ़े हम, यानी हमारा L, तो J के बाद 2 बढ़ेंगे तो L आ जाएगा और I के बाद जो है अगर 2 बढ़ेंगे तो K, यानी PQJI का सिमिलर क्या हो जाएगा NOLK यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो बिल्कुल जो है अब आंखों ही आंखों में जो है क्वेश्चन अब हमारा हो जा रहा है और बिल्कुल और भी जो है कम समय लेंगे। जब ये आपको जो है हम कॉन्सेप्ट से जो है दिखा रहे हैं करके, तो यहाँ पर जो है थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन और भी जो है इजी वे में जब आंखों ही आंखों में हो जाएगा कि जैसे N से 2 बढ़ा P, O से 2 बढ़ा तो यानी Q, उस तरह से J से 2 बढ़ा तो L और I से 2 बढ़ेगा तो K हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, थोड़ा सा जो है टाइप लेवल चेंज हो गया है, करेंगे D सिमिलर है T के, तो MD सिमिलर किसके होगा। इसमें थोड़ा सा लेवल चेंज कर दिया है DE, तो D जो है हमारा कितना नंबर पर आता है, यानी 4 नंबर पर, और E जो है हमारा कितना नंबर पर, 5 नंबर पर, और गुना अगर कर देंगे तो यानी 20, और 20 नंबर पर कौन आता है, 20 नंबर पर हमारा T आता है, तो T है उस तरह से, तो M और B है, तो M जो है हमारा कितना नंबर पर आता है, तो 13 नंबर पर, और B हमारा कितना, तो 2 पर, और 13 में 2 से गुना होगा तो 26, और 26 नंबर पर हमारा जो है क्या आता है, तो Z आता है, और Z जो ऑप्शन नंबर ए ही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक लेकर के रीजनिंग का दूसरा जो है कोई दूसरा पार्ट लेकर के हम आएंगे, और ये एनालॉजी का जो है तीनों टाइप खत्म हो गया है, जो आज जो है अल्फाबेटिकल लास्ट टाइप था अल्फाबेटिकल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूँ। ऐसे ही बने रहिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़, जय हिंद।